हरियाणा को नापने के लिए इनेलो निकली हुई है और आज 128 दिन पूरे हो चुके हैं यात्रा को। अर्जुन सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद और उचाना हल्के में यात्रा ने प्रवेश कर लिया। बातचीत कर लेते हैं भाई साहब। राम 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 राम। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। 128 दिन हो चुके हैं, लगातार चल रहे हैं। गर्मी भी बीच में काफ़ी बढ़ गई थी और हालांकि आज तो मौसम जो है काफ़ी ठंडा देखने को मिल रहा है, तो कोई थकान तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, थकान नहीं, उल्टा मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी परिवर्तन की यात्रा गई है, जहाँ जहाँ भी सिंह जी गए हैं, ना केवल वहाँ मौसम ठीक होता गया बल्कि बारिश भी होती गई। तो मैं तो लोगों कहूँ ये तो संकेत है, अब तो राम भी क्या परिवर्तन लाओ। लाइट भी आ गई है, बीच में ही लाइट चली गई थी। तो भाई साहब अगर बात करें, जैसे आप उचाना हलके में पहुंचे हैं, नरवाना हलके से आप होते हुए आए हैं, दोनों हलके जो हैं उनसे आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है। तो जब यहाँ के लोगों से आपने बातचीत की, मुलाकात की, तो उन्होंने मेन समस्या क्या बताई? क्योंकि आज तो सभी जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो उचाना में, नरवाना में जो इन लोगों को पुराना कार्यकर्ता है, जो मौजूदा कार्यकर्ता है, उनकी सबसे बड़ी एक समस्या है कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा बहुत बड़ा है। मेरे बहुत से युवा साथी हैं, अब उनसे जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। विकास की तो समस्या है ही है। ये तो आज मैं देखा डिप्टी सीएम का वो था, मैं पेरिस बनाऊंगा, आज देखा मैं तो पेरिस की सड़क बनाया इनने, पेरिस इस वर्गा तो पेरिस ही नहीं देखा मैं उचाना वर्गा पहला कभी। कहीं किसी गाँव में कोई सड़क नहीं बनी, कहीं कोई और काम नहीं हो रहे, ठीक है, ना पीने की व्यवस्था कहीं पर, ऊपर से रोजगार की जहाँ पर बात करो तो सबसे ज़्यादा युवा साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है आज के दिन। अच्छा, ये भी जो जजपा वाले हैं, जो मेरा भाई है, यो भी मिनट मिनट में रो दे कि मेरी की गलती है, बीजेपी की सरकार है, मेरी की गलती है, बीजेपी की सरकार है। तो मैं आपके माध्यम से उसने एक बात बतानी चाहूँ। एक बार हमारे गांव में सांग चला था, जो सांगी था ना, बड़ा ही बुंडा गावा था, ठीक है। एक ताऊ आ गया, लठ ले गए, इब सांगी जाके लुक गया। वो ताऊ उसने ढूंढता ढूंढता कह के ना तने कौन मारूं, तू मैंने ये बता दे तने लानिया कौन था, मैं उसके मारूंगा। तो ये लानिए हैं बीजेपी ने, ठीक है। गलती इनकी जितनी बीजेपी की है उससे ज़्यादा इनकी गलती है। अब मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल करता हूँ, किसान आंदोलन चला, जननायक चौधरी देवीलाल अगर होते, क्या वो समर्थन करते ऐसे बीजेपी का? एक भी दिन ना करते। तो ये तो कलंक है, ना केवल जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर, बल्कि जिन लोगों ने इन पे विश्वास करा उनके साथ विश्वासघात करने का काम करा इन लोगों ने। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई ये बार बार बयान देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, लेकिन जब 2 तारीख को जुलाना के अंदर इनकी लोकसभा सत्र की जो रैली थी, उसमें ये कह रहे थे कि भाई इन्होंने बहुत से जो है कार्य गिनवाए और कह रहे थे कि भाई अगर ये सब मुमकिन हो पाया तो सरकार में हिस्सेदारी थी तो इसलिए मुमकिन हो पाया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं, देखिए ग्राउंड पर आप उतरे हैं, उचाना में आए हैं, खुद डिप्टी सीएम का हल्का है, यहाँ से वो विधायक भी हैं, लोगों ने उनको चुन के विधानसभा में भेजा, लेकिन फिर भी यहाँ पे विकास नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, अगर उनके गृह हल्के में ही विकास नहीं है तो दूसरे हल्कों में कहाँ से विकास करवा पाएंगे? जो डिप्टी सीएम ने जो काम गिनाए, गप्पू आदमी है थोड़ा सा, मैं बताऊं, इसने एक बहुत बड़ा काम गिनाया था। जगह जगह गांव गांव जाकर जो युवा लड़के हैं उनको एक बात कहा करता था, भाई 75% तुम्हारा आरक्षण कर दूंगा गुड़गांव में, कोई भी बड़ी कंपनी आवे, मल्टीनेशनल आवे, ये आवे, फलाना दीखला, बड़ा इसने वो करा, तुम्हारा 75%, तुम्हारा 75%। ईब सरकार ने लिए 4 साल, ठीक है, और हर साल तो यो गिना हुआ है, मैंने कानून बना दिया, कानून बना दिया। मैं को तू कानून ना गिना। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, तू मेरे को हरियाणा में एक लड़का बता, हल्का छोड़ो, जिला छोड़ो, पूरे स्टेट में एक ऐसा लड़का बता दो जो इस 75% के कोटे में लगे हो। बातें कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर भी जब उचाना में लोगों ने इससे सवाल उठाए कि आपने उचाना में क्या विकास करा, तो मिनट लगा हुआ गिना हुआ का हाईवे बनाया, हाईवे बनाया, हाईवे बनाया। जदगाम के बाहर ही कौन जा उसको तो हम, ठीक है, जब गांव की गलियां इतनी खराब है फिर हाईवे का के टाट मारेंगे? आदमी रहने तो गांव में ही होगा। हाईवे कितनी बार जाओ, कितनी बार गेड़ा लगाओ हाईवे पर, हम रहना तो गांव में ही है। काम तो में एक बार चले गए, साल थे में चले गए, किसी रिश्तेदार के चले गए, बस रहना तो गांव में ही है। काम तो सारा वहीं पर ही है। कहाँ करे गाँव में विकास? कोई विकास नहीं है कहीं पर भी। और आज तो लोग खुल करके एक बात कहते हैं, लोग तो ये बात भी कहते हैं कि जी इन्हें जो कर रहे हैं करने दो, अब तो आप आओ, आप लड़ो और पूर्ण रूप से आपको जिताने का हम यहाँ से काम करेंगे। एक बात और चल रही है भाई साहब, जैसे वीरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ से, वो बार बार बयान दे रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी धर्मपत्नी प्रेमलता जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। तो जो ये गुटबाजी चल रही है, पहले तो कांग्रेस में देखने को मिलती थी और अन्य जो पार्टियाँ थी उनमें गुटबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो जो है सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं, दोनों गठबंधन की जो सरकार है, उनमें भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश का भी नुकसान है। मैं तो हालांकि वीरेंद्र सिंह जी से छोटा हूँ, दुश्मन तो चलो मेरा हम उम्र है, मैं तो दोनों ने एक ही राय दूंगा, क्यों मैं करो, इकट्ठे लड़ लो।
हम आ जाएंगे थारे सामने, हम आप ही दिखा देंगे लोगों ने, क्यों चिंता करो, इन्हें लड़न जो इकट्ठे देखी जाएगी। लोग आज के दिन इन दोनों से छिक लिए हैं, कोई खुश नहीं है, किसी के काम नहीं हुए, ना वीरेंद्र सिंह जी के समय में हुए ना दुष्यंत के समय में हुए, काम किसी के नहीं हुए, विकास कहीं पर नहीं हुआ। विकास अगर हुआ था, काम कभी हुए थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में काम हुए थे। तो अंत में आप हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी यात्रा का नाम जो है हरियाणा परिवर्तन है, तो परिवर्तन जो है लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं तो हरियाणा की जनता से एक ही मेरी दरख्वास्त है कि अब तो सारा प्रदेश कह रहा है परिवर्तन चाहिए, और आपसे मेरा तो इतना ही सही सवाल है, यदि आप इस सरकार से खुश नहीं हो, इसका मतलब परिवर्तन चाहते हो, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मजबूत बनाएं और इस प्रदेश के भाग्य बताता बन के इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबको अर्जुन सिंह चौटाला जी के विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।